नमस्कार, मैं बालकृष्ण। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस का इंटरव्यू। आज हम बात कर रहे हैं एजाज अहमद जी से। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलेंगे, लेकिन आज जदयू कार्यालय में समस्तीपुर के काफी आरजेडी के लोग शामिल हुए हैं। पहले प्रशांत किशोर के दल में कई लोग शामिल हुए और आज समस्तीपुर के कई लोग जेडीयू में शामिल हुए। ये क्या हो रहा है एजाज जी? आरजेडी से लोग छोड़ के जा रहे हैं, मोह भंग क्यों हो रहा है? देखिए, एक चीज़ बात समझ लीजिए, जो लोग जाते हैं दूसरे लोग आते भी हैं। आना और जाना राजनीति में लगा रहता है, क्योंकि जिनको स्वार्थ होता है, जिनको सत्ता का लालच होता है, वो विचार से और जो विचार पर आधारित पार्टी है उससे अलग होकर के अपने आप को सत्ता से जोड़ना चाहते हैं। और जो सत्ता से जोड़ने वाले लोग हैं, जो स्वार्थ में अभिभूत लोग हैं, वो राजनीति में कभी सरवाइव नहीं करते हैं। और आज आप देख रहे हैं, जिस दल का आप नाम ले रहे हैं जनता दल यू का, उसके नेता ही इतना बार आना जाना किए हैं कि अब बिहार की जनता का विश्वास कहीं ना कहीं खो चुके हैं। और जबकि लालू जी और तेजस्वी जी जो अपने विचारों पर डिगे हुए हैं, चाहे जितना भी झंझावत आया हो, चाहे जितना भी कठिनाइयाँ झेलना पड़ा हो, चाहे जितनी भी परेशानियाँ झेलनी पड़ी हो, लेकिन विचारों से कभी अलग नहीं हुए, अपनी सोच से कभी अलग नहीं हुए और सत्ता के लिए कभी किसी से समझौता नहीं किए, बल्कि विचारों के साथ जो इनसे जुड़ना चाहा उसको जोड़ने का काम किए। और लालू जी और तेजस्वी जी ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती से जो भी संकल्प है उसको पूरा करने का काम किए हैं। और स्पष्ट रूप से आज आप देख रहे हैं कि लालू जी और तेजस्वी जी जिस तरह से 2020 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में राष्ट्रीय जनता दल उभर करके आई, ये उनके द्वारा जो उनका सोच है, जो उनका कार्य प्रणाली है और जो उनका संकल्प है, उस संकल्पों के कारण बिहार की जनता ने विश्वास किया और उस विश्वास को लगातार आगे बढ़ाने का काम तेजस्वी प्रसाद यादव जी कर रहे हैं। लेकिन अब तेजस्वी जी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो विधायक भी आपके हैं और चाहे जो चले जाते हैं, जो आपके दल के कार्यकर्ता हैं, लोग कि लालू जी से खपा नहीं है। वो लोग कहते हैं तेजस्वी से मिलना बहुत मुश्किल हो गया, तेजस्वी से अपने हृदय की बात नहीं करते, समस्या नहीं बोल रहे हैं, संगठन के लिए कुछ बात नहीं कर पाते हैं, उनसे मिलना बहुत टफ काम है। लालू यादव सहज तरीके से मिलते थे। आखिर इस तरह की क्यों बातें उठ रही है? देखिए, जो लोग भी छोड़ने के बाद ऐसी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ होता है। और सबको पता है कि तेजस्वी जी सबसे मिलते हैं। हम लोग जैसे कार्यकर्ता से, नेता से, पदाधिकारी से जो भी मिलना चाहता है उससे मिलते हैं। और वो भीड़ लगा के नहीं मिलते हैं, बल्कि आपका जो सोच है, आपका जो कार्य है, उसके संबंध में विस्तार से बात करके मिलते हैं और उस पर अमल करते हैं और उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आपने देखा होगा, सत्ता में जब वो आए तो जितने भी कार्यकर्ता जो कहीं ना कहीं संघर्षों और अपने योगदानों के बदौलत अपनी पहचान बनाए हुए थे, उनको सत्ता में भागीदारी देने का काम किया। ये तेजस्वी जी का सोच है। और लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उस सोच के साथ पार्टी का एक एक नेता कार्यकर्ता खड़ा है। नहीं तो आखिर जो भाग रहा है, किसी छोटा बड़ा जो भी मुद्दा रहे, कोई भी कारण हो, तो उसको समेटने में आप लोग क्यों नहीं उसमें दिमाग लगा रहे हैं कि 25 के चुनाव के पहले ऐसा माहौल नहीं बने कि भागने के क्रम बढ़ता रहे और संख्या बढ़ता अच्छा, रहे? आप ये बताइए, जनता दल यू से जितने लोग लोकसभा चुनाव के टाइम में भाग करके हमारे साथ आए और बड़े बड़े नेता भाग करके आए, उन लोगों को क्या कोई लालच था, लोभ था? उन लोगों ने विचार के साथ जुड़ना पसंद किया। लेकिन जब सत्ता में हम नहीं थे तब भी हमसे लोग जुड़े, और जब सत्ता से अलग हुए तब भी हमसे लोग जुड़े। और सत्ता में जो लोग जुड़ते हैं तो इसका मतलब उनका स्वार्थ होता है। और आप देखे होंगे, जनता दल यू भारतीय जनता पार्टी के विचारों पर चल रही है। वो पूरी तरह से समर्पित हो चुके हैं उनके विचारों पर, जबकि लालू जी और तेजस्वी जी हमेशा अपने संकल्पों के साथ उनके खिलाफ मजबूती से लड़ने का काम किया है। ये है फ़र्क। और लड़ने और संघर्ष में साथ देने वाले जो साथी होते हैं वो मजबूत होते हैं, वो हर तरह से विचारों से जुड़े होते हैं, विचारों से लैस होते हैं, संकल्पों के साथ होते हैं। और जो लोग कहीं ना कहीं स्वार्थों से जुड़ते हैं, वो सत्ता के लिए आते हैं, सत्ता जाते ही
वो कहीं और चले जाते हैं। तो इस तरह की राजनीति, ऐसा तो नहीं कि कार्यकर्ता भले ही छूटते चले जाएं, तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलते हैं, सिर्फ जनता से उनका मतलब है, नहीं कार्यकर्ता से नहीं मतलब है। देखिए तेजस्वी जी जब जन विश्वास यात्रा में निकले तो आपने देखा होगा कार्यकर्ता और जनता दोनों ने जिस तरह से वार्म वेलकम किया, गर्मजोशी से स्वागत किया और जिस तरह से समर्थन और विश्वास दिखाया 3-3 बजे भोर में, ये तेजस्वी जी का जो कार्य है, जो कार्यशैली है, जो कार्य प्रणाली है, उसको लोगों ने पसंद किया। नहीं, लेकिन वोट में तब्दील तो नहीं ना हुआ एजाज देखिए जी। वोट आप में संख्या बल में कमजोर रह गए, कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो मजबूती से बूथ पे काम करते और जो उनके सभा में आते थे तेजस्वी जी के, उसको वोट में तब्दील करने का काम तो कार्यकर्ता ही करते हैं ना। कार्यकर्ता भाग रहे हैं, अब जनता से मिल रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन परिणाम नहीं निकल रहा है। देखिए, अगर ये स्थिति होगा तो 2025 में तो मुश्किल हो जाएगी। देखिए वोट में तब्दील कैसे नहीं हुआ, आपने देखा होगा 2019 के चुनाव में हम कहाँ थे, 0 पर, 0 पर थे, आज हम कहाँ हैं। और आप देखिए 4 से संतुष्ट हैं। भाई सुनिए ना, 4 से मामला नहीं है, मामला ये है कि हमने जो बढ़ता हुआ सांप्रदायिक सोच था, जो बढ़ता हुआ नफरत की राजनीति थी, उसको बिहार में रोकने का काम किया। बिहार से देश को जो संदेश दिया, देश के लोगों ने भी स्वीकार किया। और आज भारतीय जनता पार्टी जो निचले पायदान पर पहुंची है, उसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी जी और लालू जी का योगदान है। और लालू जी और तेजस्वी जी ने जो मैसेज दिया बिहार से, उसको कहीं ना कहीं देश की राजनीति ने भी स्वीकार किया। और देश के अंदर जो आज इंडिया गठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा है, उसमें इंडिया गठबंधन को मजबूती देने में तेजस्वी जी के द्वारा जो नफरत के खिलाफ नौकरी और राजनीति को एक नई दिशा देने का काम किया, और उसको बिहार ही नहीं देश स्तर पर उस राजनीति को जिन लोगों ने बढ़ाया, उसके कारण भाजपा के लोग कहीं ना कहीं अब अपने आप को असमंजस की स्थिति में पा रहे हैं और उनको जवाब देते नहीं बन रहा है। नहीं, लेकिन विधानसभा सत्र था, तेजस्वी जी गायब थे। भाजपा की बात कर रहे हैं, लगातार वो बोले कि कैसे सदन के नेता है कि एक दिन भी, 5 दिन छोटा सत्र में भी एक दिन दर्शन तक नहीं दिए। देखिए, कैसे एकजुट रहने की बात आप नेता प्रतिपक्ष की बात बोलते हैं, दोनों स्थिति में मैं बता देता हूँ। तेजस्वी जी जब अपना इलाज करा रहे थे, सबको पता है कि कमर में उनको कितना गंभीर दर्द है, और उसका इलाज कराने गए थे। आखिरी दिन आने की बात हुई थी भाई, उन्होंने स्पष्ट रूप से सबको बताया भी कि मैं इलाज करवा रहा था। तो अब इलाज भी कोई नहीं करा सके, ये मानवीय संवेदना जो भारतीय जनता पार्टी की मर चुकी है। और जिस डिप्टी सीएम की बात बोलते हैं, दोनों का दोनों बयानवीर है। और एक तो अपना पगड़ी और अपना केस नीतीश जी के चरणों में रख दिया, और दूसरे आपस लीजिए, समझ लीजिए कि क्या स्थिति है। इस तरह की राजनीति करने वाले में क्या होगा 2025 में? 25 200 प्लस का वो लोग संकेत दिए। हम लोग बड़बोले नहीं हैं, हम लोग जुमलाबाज नहीं हैं। 400 के पार का क्या स्थिति हुआ ये देख लिया। और हम लोग इतना बता सकते हैं कि बिहार में हम सत्ता में, इंडिया गठबंधन के लोग सत्ता में आने वाले हैं, और सत्ता हमारे पक्ष में होगा, क्योंकि बिहार की जनता का विश्वास, बिहार की जनता का समर्थन, बिहार के लोगों का कहीं ना कहीं जो अवदान और योगदान है, वो तेजस्वी जी और तेजस्वी जी के प्रति लोग स्वीकार कर रहे हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं। तो ये थे एजाज जी, उन्होंने साफ कर दिया कि 2025 का चुनाव जो है परिणाम इनके हक में होगा। दावे करने वाले के दावे धरे रह जाएंगे, लेकिन 2025 में मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही हैं। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।